दोस्तों, लकूलीस आईएएस चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम यूपी पीसीएस मेंस 2024 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी स्टार्ट करेंगे। तो हिंदी का 150 मार्क्स का पेपर आता है। तो इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो इसमें एक टॉपिक है अपठित गद्यांश का, जिसका अवबोध एवं प्रश्नोत्तर करना होता है और इसमें कई बार व्याख्या और भावार्थ ये भी पूछता है। दूसरा है संक्षेपण करना। तीसरा है पत्र लेखन। पत्र लेखन में सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र आता है, कार्यालय आदेश आता है, अधिसूचना आती है और परिपत्र आता है। उसके बाद है शब्द ज्ञान एवं प्रयोग, जिसमें है उपसर्ग एवं प्रत्यय, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि और फाइनली लोकोक्ति एवं मुहावरे। तो सिलेबस हमने देख लिया है और सबसे पहले हम शब्द ज्ञान एवं प्रयोग इस सेक्शन को कवर करेंगे। इसका कारण यह है कि जब हमारा शब्द ज्ञान अच्छा होगा तो हम जो बाकी ऊपर के सेक्शंस हैं, जैसे अपठित गद्यांश है, संक्षेपण है, पत्र लेखन है, उसको और अच्छा कर पाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी शब्द आपके सामने आएंगे, चाहे वो किसी भी सेक्शन में है, उपसर्ग में, प्रत्यय में, विलोम शब्द में या फिर वर्तनी वाक्य शुद्धि में, उनका मतलब भी आपको समझना है। जब आपको मतलब पता होगा तभी वो याद रहेगा और तभी वो आपका यूज़ भी होगा। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने हिंदी कई साल से छोड़ी हुई है, एकदम कम्प्लीटली आउट ऑफ टच हो गए हैं, तो उनके अंदर एक थोड़ा हिंदी का डर बैठ गया है। उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कोई भी हिंदी की नोवेल, जैसे प्रेमचंद की, मुंशी प्रेमचंद है, उनकी बुक है गोदान गबन है, उनकी कहानियाँ हैं, उनको आप रीड कर सकते हो। उससे क्या है कि आपका जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा और हिंदी के साथ थोड़ी फेमिलियरिटी आ जाएगी। बाकी दोस्तों, मैं ये एक बार बता देता हूँ कि मैंने ये डॉक्टर वासुदेव नंदन, इनकी हिंदी ग्रामर की बुक है आधुनिक हिंदी व्याकरण, ये मैंने फ़ॉलो किया। तो इससे पहले मैंने 2 बार मेंस लिखा है, तो मेरे एक बार 85 मार्क्स आए थे, दूसरी बार में 95 आए थे। तो आप अगर चाहें तो इस बुक को देख सकते हैं। बाकी और भी बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में। इसके अलावा दोस्तों, मैं भी आपकी तरह एक विद्यार्थी हूँ और इस बार फिर से शायद मेंस लिखने का मौका मिलेगा। तो जो भी कंटेंट मैं प्रोवाइड करूँगा, मैंने पूरी कोशिश की है उसमें कि कोई गलती ना हो, लेकिन फिर भी अगर कोई गलती मिलती है या फिर हैंड राइटिंग आपको समझ ना आती हो तो उसको दिल पे ना लें और उसको आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं भी अपनी गलतियाँ सुधार लूँ और आपका भी मतलब हम सबकी तैयारी अच्छी होगी, मेरी भी और आपकी भी। तो सबसे पहले हम शब्द ज्ञान में विलोम शब्द से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2002 से 2023 इतने पीवाईक्यू कवर किए हैं। पीवाईक्यू करने का एक ख़ास उद्देश्य ये है कि जैसा हम आगे देखेंगे कि बहुत सारे पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, तो कोई भी अगर रिपीट हो रहा है तो वो हमारा गलत नहीं होना चाहिए, ये हमारा मेन उद्देश्य है। तो विलोम शब्द से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मृषण। मृषण का मतलब होता है कोमल। तो इसका विलोम शब्द हो गया रुक्ष। त्याज्य का ग्राह्य, उद्धत का हो गया विनीत, गेय का हो गया अज्ञेय, पाच्य का अपाच्य, प्रखर का मंद, धृष्ट का विनम्र, संगठन का विघटन, अभिज्ञ का हो गया अनभिज्ञ,
अनिवार्य क्या हो गया, ऐच्छिक। दोस्तों मैं बीच बीच में जो मुश्किल शब्द हैं उनका मतलब आपको बता दूंगा, तो सबका बताना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको किसी वर्ड का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो उसको या गूगल करके आप कैसे भी उसका मतलब देख लें एक बार, तभी वो याद रहेगा। जैसे यहाँ पे जो प्रखर वर्ड है इसका मतलब होता है तेज़ी। कुछ लोग होते हैं ना जिनकी जो स्मार्ट होते हैं, जैसे दिमाग में तेज हैं या फिर तीक्ष्ण या तेज जो होता है। विपन्न का हो गया संपन्न, महत्ता का लघुता, स्तुत्य का निंद्य। स्तुत्य का मतलब होता है कि जो प्रशंसा के योग्य हो, प्रशंसा के योग्य। सद्भाव का दुर्भाव हो गया, विरल का सघन। विरल होता है दुर्लभ या फिर पतला, इसका है सघन। शीर्ष का हो गया तल, समष्टि का व्यष्टि। समष्टि का मतलब होता है कि किसी चीज़ का एक समूह या फिर कुछ चीज़ें एक साथ हों, ये होता है समष्टि। अपराधी का हो गया निरपराध, निरपराध। अवशेष का निःशेष, एकत्र का विकीर्ण। अनुक्रिया का प्रतिक्रिया, अधिष्ठित का अनिधिष्ठित। अधिष्ठित मतलब होता है स्थापित। वादी का प्रतिवादी, आगमन का प्रस्थान, सज्जन का दुर्जन, सुपुत्र का कुपुत्र, राग का विराग, सम्मुख का विमुख, सलज्ज का निर्लज्ज, उदात्त का अनुदात्त। उदात्त होता है उदार व्यक्ति या फिर श्रेष्ठ व्यक्ति। सुसुप्ति का जागृति, पूर्व का पश्चिम, प्रसन्न का अप्रसन्न, परकीय का स्वकीय। परकीय होता है पराया। महान का तुच्छ, ज्ञानी का अज्ञानी, लघु का दीर्घ, नीति का अनीति, शोक का हर्ष, विघ्न का निर्विघ्न। परिचित का हो गया अपरिचित, आपत्ति का अनापत्ति, पूर्ण का अपूर्ण, धरती का अंबर, प्रिय का अप्रिय। जय का होगा पराजय, विहित का निषिद्ध। विहित का मतलब होता है जो विधिवत होता है या फिर नियम के अनुसार, उसको विहित बोलते हैं। स्निग्ध का हो गया स्निग्ध। स्निग्ध होता है जिसमें स्नेह हो, स्नेह युक्त, जिसमें स्नेह उसको स्निग्ध बोलते हैं। भय का अभय, शत्रु का मित्र, आवरण का अनावरण, कृतज्ञ का कृतघ्न। कृतघ्न होता है जैसे नाशुक्र व्यक्ति, जो अगर किसी ने हेल्प की हो लेकिन वो नाशुक्र गुजार हो, वो कृतघ्न होता है। अज्ञ का विज्ञ, नैसर्गिक का कृत्रिम। नैसर्गिक का मतलब होता है नेचुरल चीज़, प्राकृतिक। अध्यम का उत्तम। अध्यम का मतलब होता है नीच या फिर कोई दुष्ट आदमी। आहूत का अनाहूत। आहूत का मतलब होता है बुलाया हुआ। और यहाँ पे अध्यम का था नीच या फिर दुष्ट। सकर्मक का अकर्मक, मान का अपमान, घात का प्रतिघात, वैतनिक का अवैतनिक, मुखर का मौन, उपार्जित का अनुपार्जित, समष्टि का व्यष्टि। देखो जैसे मैंने पहले कहा था कि इसमें रिपीट बहुत होते हैं, जैसे ये समष्टि, व्यष्टि, निंद्य, वंध्य, ये पहले भी आ चुके हैं, तो इसीलिए आपको पीवाईक्यू करना बहुत ज़रूरी होता है और इनको आप रट्टा मार के जाना पेपर देने। तो आगे बढ़ते हैं। तिरस्कार का सत्कार, शर्मनाक का सम्मानपूर्ण, ऋजु का वक्र,
वक्र का मतलब होता है धूर्त, टेढ़ा। लुभावना का घिनौना, विहित का निषिद्ध, तामसिक का सात्विक, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, अपसरण का अभिसरण। बाह्य का हो गया अभ्यंतर, स्थावर का जंगम। जंगम होता है जो एक जगह ना रहता हो, जैसे साधु संत होते हैं वो एक जगह नहीं रहते, कभी इधर कभी इधर। धृष्ट का विनीत, गौरव का लाघव, परोक्ष का प्रत्यक्ष, ह्रास का वृद्धि, अध्यवसाय का अनाध्यवसाय, क्षर का अक्षर, आकर्षण का विकर्षण, आविर्भाव का तिरोभाव, गणतंत्र का राजतंत्र, तेजस्वी का निस्तेज, यथार्थ का काल्पनिक, बर्बर का सभ्य, क्षणिक का शाश्वत, ध्वंस का सृजन, अनंत का अनादि या फिर अंत, आविर्भाव का तिरोभाव। आविर्भाव होता है उदय होना या फिर जन्म होना, ये होता है आविर्भाव। कीर्ति का अपकीर्ति, नूतन का पुरातन, तरुण का वृद्ध, ह्रस्व का दीर्घ, पुरस्कार का तिरस्कार, संपन्न का विपन्न, शुष्क का आर्द्र, आर्द्र होता है गीला। उपेक्षा का अपेक्षा, उपेक्षा होता है तिरस्कार, अनादर। अभिज्ञ का अनभिज्ञ, आवृत का अनावृत, उपचय का अपचय, ग्राह्य का त्याज्य, जागृत का सुषुप्त, नैसर्गिक का कृत्रिम, पुष्ट का क्षीण, भ्रांत का निभ्रांत, व्यष्टि का समष्टि, संकल्प का विकल्प, आत्मा का अनात्मा, उद्घाटन का समापन। उद्धत का हो गया विनीत, प्रसारण का संकुचन, समष्टि का व्यष्टि, जटिल का सरल, ऋणात्मक का धनात्मक, निषिद्ध का विहित, स्मरण का विस्मरण, असली का नकली, उत्कर्ष का अपकर्ष। उत्कर्ष का मतलब होता है उन्नति, या फिर जैसे इंग्लिश में जिसको प्री एमिनेंस बोलते हैं। विधवा का सधवा, कपटी का निष्कपट, मुख्य का गौड़, गौड़ का मतलब होता है सामान्य। समास का व्यास, निरामिष का सामिस। सामिस होता है जिसमें मांस हो, मांस से युक्त। दीर्घ का लघु, प्रवृत्ति का निवृत्ति। प्रवृत्ति होती है मूल स्वभाव किसी भी चीज़ का। सावधान का असावधान, सुलभ का दुर्लभ, अक्षर का अक्षर, कुसुम का अकुसुम, रथी का अर्थी, अभिमानी का निरभिमानी, सुलभ का दुर्लभ, पंडित का मूर्ख, वीर का कायर, खंडन का मंडन, मानवता का नृशंसता। नृशंसता मतलब होता है अत्याचारी या फिर निर्दयी। अर्पित का अनर्पित, उन्मुख का विमुख, उपचार का अपचार, धृष्ट का विनीत, कृत्रिम का प्राकृतिक। ये भी रिपीट हो गया देखो। जोड़ का घटाना, तृष्णा का तृप्ति, थोक का फुटकर, विधि का निषेध, भूगोल का खगोल। चुस्त का ढीला, ह्रास का वृद्धि, उपादेय का अनुपादेय। उपादेय मतलब होता है कोई भी चीज़ जो लाभदायक है, लाभदायक। स्थिर का अस्थिर, वैभव का निर्धन,
सुमति का कुमति, अभिशाप का आशीर्वाद, परमार्थ का स्वार्थ, संयोग का वियोग, स्थावर का जंगम। प्रत्यक्ष का हो गया अप्रत्यक्ष, समस्या का निदान, अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद, आविर्भाव का तिरोभाव, आहूत का अनाहूत, व्यष्टि का समष्टि, आध्यात्मिक का सांसारिक, पुरस्कार का दंड, सात्विक का सात्विक, संन्यास का गृहस्थ, विज्ञ का अज्ञ। विज्ञ होता है विद्वान। आगामी का विगत, ग्रस्त का मुक्त, प्रधान का गौड़, महात्मा का दुरात्मा, विशेष का सामान्य, स्मरण का विस्मरण, संधि का विच्छेद, सूक्ष्म का स्थूल, पंडित का मूर्ख, अपव्यय का मितव्यय, अलभ्य का उपलब्ध। अलभ्य का मतलब होता है दुर्लभ। अल्पज्ञ का बहुज्ञ, उत्कृष्ट का निकृष्ट, क्रस का होगा अक्रस। क्रस होता है दुर्बल या फिर क्षीणकाय। ग्रामीण का शहरी, तटस्थ का दूरस्थ, धृष्ट का विनम्र, निर्दय का सदय, भाव का अभाव, विधि का निषेध, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, अपेक्षा का उपेक्षा, अथ का इति। अथ का मतलब होता है किसी भी चीज़ का आरंभ, और इति हो गई इसका अपोजिट, समाप्ति। अवनी का अंबर, आलोक का अंधकार, उत्कर्ष का अपकर्ष, उदयाचल का अस्ताचल, कनिष्ठ का ज्येष्ठ, ग्राह्य का त्याज्य, गुरु का लघु, निरामिष का सामिस, विधवा का सधवा, अनंत का हो गया अनादि या फिर सीमित, अर्वाचीन का प्राचीन, आवर्तक का निवर्तक। आवर्तक वो होता है जो बार बार हो रहा हो कोई चीज़, जैसे रह रह के मन में उठने वाला कोई सवाल, मतलब इसका जो भी कुछ मतलब कि चक्कर टाइप का कुछ लग रहा हो। ऋजु का वक्र, वक्र का मतलब होता है टेढ़ा। व्यष्टि का समष्टि, समास का व्यास, अनुराग का विराग, निंद का वंद्य, स्वार्थ का परमार्थ, मूक का वाचाल, शोषक का पोषक, सृजन का ध्वंस, अनंत का अनादि, सरस का नीरस, ऐहिक का दैविक। ऐहिक मतलब होता है सांसारिक। सदाचार का दुराचार, नैसर्गिक का कृत्रिम, जागृत का सुषुप्त, प्रफुल्ल का म्लान, वैमनस्य का सौहार्द्र। वैमनस्य का मतलब होता है मन मुटाव या फिर रंजिश। रंजिश या मन मुटाव उसको वैमनस्य बोलते हैं। पल्लवन का पतझड़ और सत्कार का धुत्कार, उत्कर्ष का अपकर्ष, दुर्गम का सुगम, परास्त का विजयी, प्रत्यक्ष का परोक्ष। परोक्ष होता है छिपा हुआ और प्रत्यक्ष हो गया सामने। स्वागत का तिरस्कार, अत्यंत का अत्यल्प, सदाचार का दुराचार, अनाहूत का आहूत, गुरु का शिष्य, अवर का प्रवर। प्रवर मतलब होता है श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। प्रवर का मतलब है सर्वश्रेष्ठ। अल्पज्ञ का बहुज्ञ, अकाल का सुकाल, आहूत का अनाहूत, आगामी का विगत, समास का विक्रय, उन्मूलन का स्थापन या फिर रोपण, एकाग्र का व्यग्र,
कल्पित का यथार्थ, दीर्घ का लघु, द्वंद्व का समन्वय, उर्वर का बंजर। कृत्रिम का नैसर्गिक, ये तो कई बार आ चुका है ये। अभिज्ञ का विज्ञ, आरोह का अवरोह, खंडन का मंडन, घात का प्रतिघात, संगठन का विघटन, निरामिष का सामिस, विधवा का सुहागिन, सत्याग्रह का दुराग्रह और संकल्प का विकल्प। तो ये हमारे PYQ अंत खत्म हो गए। इसके अलावा मैंने ये कुछ एडिशनल विलोम शब्द यहाँ पे जोड़े हैं, जो मैंने पहली बुक बताई थी कि डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की हिंदी व्याकरण, उससे मैंने ये लिए हैं। तो अनाथ, सनाथ, अवनति का उन्नति, अंतरंग का बहिरंग, अल्पायु का दीर्घायु, अवनत का उन्नत, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी, अल्प का बहु, अग्रज का अनुज, अगम का सुगम। अध्यम का हो गया उत्तम, अमृत का विष, अलभ्य का लभ्य, अरुचि का रुचि, अथ का इति, अनुग्रह का विग्रह, अंत का आदि, अमावस्या का पूर्णिमा, अस्त का उदय, अनुलोम का प्रतिलोम, अनुरक्ति का विरक्ति। अनुरक्ति का मतलब होता है अफेक्शन, हिंदी में प्रेम, प्रेम या अफेक्शन अनुरक्ति होता है। अमर का मर्त्य, अग्नि का जल, अति का अल्प, आधुनिक का प्राचीन, आचार का अनाचार, अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक, आयात का निर्यात, आकाश का पाताल, अनुराग का विराग, आस्तिक का नास्तिक, आलोक का अंधकार, आय का व्यय, अवनी का अंबर, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, आग्रह का अनाग्रह, आकीर्ण का विकीर्ण, आधार का आधेय, आकर्षण का विकर्षण, आद्य का अंत्य, आसक्त का अनासक्त, आज़ादी का गुलामी, आभ्यंतर का बाह्य, इहलोक का परलोक, इष्ट का अनिष्ट। इष्ट का मतलब होता है कि कोई भी संकल्प हो या फिर कोई पूजित या फिर इच्छित, इस तरह से होता है। ईश्वर का अनीश्वर, उपसर्ग का प्रत्यय, उपसर्ग जो पहले आता है और प्रत्यय जो बाद में आता है। उदार का कृपण, उपयोग का दुरुपयोग, उपयुक्त का अनुपयुक्त, उच्च का निम्न, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, उदयाचल का अस्ताचल, उत्तरायण का हो गया दक्षिणायन, एकतंत्र का बहुतंत्र, एड़ी का चोटी, ऐतिहासिक का अनैतिहासिक, इच्छा का अनिच्छा, ईद का मुहर्रम, उत्साह का अनुत्साह, उद्यमी का निरुद्यम, उत्थान का पतन, ऊपरी का अध्य, उपभुक्त का अनुपभुक्त, उग्र का सौम्य, एकता का अनेकता, एकत्र का विकीर्ण, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, एकेश्वरवाद का बहुदेववाद, कीर्ति का अपकीर्ति, कुरूप का स्वरूप, करुण का निष्ठुर, क्रय का विक्रय, कटु का मधु, क्रूर का अक्रूर। कर्कश का कोमल, कर्कश होता है कठोर, कृष्ण का श्वेत, कनिष्ठ का ज्येष्ठ, कर्म का निष्कर्म, कपटी का निष्कपट, कुटिल का सरल, क्रोध का क्षमा, कोप का कृपा, कर्मण्य का अकर्मण्य, कृपण का दाता। कृपण होता है कोई भी कंजूस व्यक्ति, कंजूस या लालची व्यक्ति कृपण होता है। कर्मठ का निठल्ला, खेत का प्रसन्नता, गुप्त का प्रकट, ग्रस्त का मुक्त, गरल का सुधा। गरल का मतलब होता है जहर, और सुधा हो गया अमृत या फिर मधु।
गौरव का लाघव, चिरंतन का नश्वर, छली का निश्चल, ज्येष्ठ का कनिष्ठ, जागरण का निद्रा, जल का स्थल, जातीय का विजातीय, जटिल का सरल। जड़ का हो गया चेतन, ज्योति का तम, जंगम का स्थावर। जंगम का मतलब मैंने बताया था जो चलने फिरने वाला हो। ज्वार का भाटा, ताप का शीत, देव का दानव, देय का अधेय, दीर्घकाय का कृशकाय, तिमिर का प्रकाश, तामसिक का सात्विक, तुकांत का तुकांत, तरल का ठोस, दिवा का रात्रि, निर्बल का सबल, दक्षिण का वाम उत्तर, नूतन का पुरातन, न्यून अधिक, निंदा का स्तुति, नागरिक का ग्रामीण, निर्मल का मलिन, निर्लज का सलज, निंद का वंद्य, प्रलय का सृष्टि, प्रारंभिक का अंतिम, पाश्चात्य का पौरस्त्य। पौरस्त्य होता है पूर्व दिशा से संबंधित होता है, ये पूर्व से संबंधी। पूर्ववर्ती का परवर्ती, परतंत्र का स्वतंत्र, परुष का कोमल, पुष्ट का क्षीण, परिश्रम का विश्राम, पूर्णता का अपूर्णता, प्रयोग का अप्रयोग, बंधन का मुक्ति, बाढ़ का सूखा, भूत का भविष्य, भोगी का योगी, बहिरंग का अंतरंग, बलवान का बलहीन, बर्बर का सभ्य, भौतिक का आध्यात्मिक, भद्र का अभद्र, मानव का दानव, मृदुल का कठोर, मुख का प्रतिमुख। महात्मा का दुरात्मा, मिलन का विरह, योग का वियोग, रत का विरत। विरत होता है वैरागी, जो सांसारिक चीज़ों से दूर हो। राजतंत्र का गणतंत्र, रागी का वैरागी, रूपवान का कुरूप, रिक्त का पूर्ण, लौकिक का अलौकिक, अलौकिक, लिप्त का निर्लिप्त। लिप्त होता है लीन, जैसे किसी चीज़ में लीन हो जाना या फिर शामिल हो जाना। लुप्त का व्यक्त, विवाद का निर्विवाद, विशिष्ट का साधारण, विस्तृत का संक्षिप्त, वसंत का पतझड़, विमुख का उन्मुख, वैतनिक का अवैतनिक, विशालकाय का क्षीणकाय, बृहत का क्षुद्र, व्यस्त का अव्यस्त। व्यावहारिक का हो गया अव्यावहारिक, विपत्ति का संपत्ति, विपद का संपद, सम का विषम, सजीव का अजीव, सजल का निर्जल, स्वजाति का विजाति, सार्थक का निरर्थक, सकर्म का निष्कर्म, सशंक का निशंक, सगुण का निर्गुण, सहयोगी का प्रतियोगी, स्वतंत्रता का परतंत्रता, साकार का निराकार, सुगंध का दुर्गंध, सुशील का दोशील, संपद का विपद, सुनाम का दुर्नाम, संतोष का संतोष, स्वधर्म का विधर्म, सद्व्रत का दुर्व्रत, समूल का निर्मूल, संकीर्ण का विस्तीर्ण, सदाशय का दुराशय, सुकृति का कुकृति, स्वल्पायु का चिरायु, सुसंगति का कुसंगति, सुपरिणाम का दुष्परिणाम, सखा का शत्रु, सौम्य का उग्र, सबाध का निर्बाध, सापेक्ष का निरपेक्ष, स्वप्न का जागरण, संकोच का असंकोच,
सुदूर का सन्निकट, सभय का निर्भय, सविकार का निर्विकार, शकुन का अपशकुन, शीत का उष्ण, शासक का शासित, श्रृंखला का विश्रृंखला, श्रव्य का दृश्य, श्लील का अश्लील, शुष्क का सिक्त, श्री गणेश का इतिश्री। श्री गणेश का मतलब होता है शुभारंभ, किसी चीज़ का आरंभ करना हो। इतिश्री हो गई समाप्ति करना। श्यामा का गौरी, ह्रास का रुदन, ह्रस्व का दीर्घ, हर्ष का विषाद। तो दोस्तों हमारे विलोम शब्द यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अगर कोई आपको गलती मिलती है तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप लिख के इसकी प्रैक्टिस करें तभी याद होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।